हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि जब भी हमारे पास इस तरीके का वर्क वाला कोई भी ट्राउज़र की कटिंग आती है तो उसकी ट्राउज़र की कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दोनों को जो हमारे वर्क है उसे एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। फिर जितना भी हमें जो चौड़ाई लेनी होती है उसका मेजरमेंट देखेंगे तो वो हमारा सेंटर से वर्क से बहुत दूर जा रहा है। तो इसलिए वर्क जितना भी है उसके सेंटर को हम लोग जो अपना जितना हमें चौड़ाई लेनी है उसको सेंटर मानकर जो हम यहाँ पर लेंगे। यानी कि देखिए, दोनों तरफ ये मुझे 13 चाहिए तो मैंने 13 का निशान लगाया और फिर ये 6.5 का सेंटर में निशान लगाया है। ठीक है, और टोटल जो है वहाँ से मेरी जितनी भी चौड़ाई थी उतनी उसको मेज़र करते हुए ये निशान मैं यहाँ पर भी लगा लूँगी, सेंटर का भी, ऊपर की तरफ जो नीचे 13 इंच का भी, 13 का भी। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है देखिए, वर्क के पास से हम लोग जो है अपनी लंबाई लेंगे। जितनी भी आपको लंबाई अपनी रखनी है यहाँ से हम लोग लंबाई कर लेंगे। और ऊपर आपको जितनी भी आपकी इलास्टिक चौड़ी है, मेरी इलास्टिक थोड़ी कम चौड़ी है, ठीक है, तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी लंबाई का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। तो इन दोनों निशानों को हम लोग इस तरीके से जो अपना सीधा मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम लोग वही निशान लगा लेंगे अपनी, जितनी भी हमारी लंबाई थी 13 से, और जो एक्स्ट्रा था उसे साइड पे निकालते हुए इस तरीके से लगाएंगे। और फिर जो है 13 वाले निशान से जितना हम लोग अपने हिप के लिए यहाँ पर मेजरमेंट रखते हैं, मैं यहाँ पर 10.5 रख रही हूँ अपना। और 10.5 से नीचे जो है यहाँ पर देखिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर भी ये मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को भी हम लोग जो अपना सीधा रखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, अब मैं जो है यहाँ पर पहले जो है ये 10.5 इंच का, पहले 13 इंच का निशान लगाया है। ठीक है, और अब यहाँ से जो है एक बार मेजरमेंट लेते हुए अपना सही से, फिर यहाँ से दोबारा 10.5 इंच का निशान लगाया और इन 10.5 के दोनों निशानों को मिलाएंगे और यहाँ पर जो है अपनी मयानी के लिए गोलाई दे देंगे, क्रोच एरिया के लिए। तो गोलाई देने के बाद इसके बाद देखिए, अब हम लोग जो है इन निशानों को इस तरफ से भी मिला देंगे, क्योंकि यहाँ से हम इनको सीधा मिलाना है। और इसके बाद जो है इंची टेप की हेल्प से जो हम यहाँ पर अपना मेजरमेंट लेंगे। देखिए, सेंटर पर रखते हुए आपको जितना भी यहाँ पर खुला चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है 9 इंच पर रख रही हूँ। तो 4.5 इंच को सेंटर लेते हुए दोनों तरफ निशान लगा रही हूँ। पहले मैं इसको कम चौड़ाई का लेने वाली थी, बट मैंने सोचा मैं इसको थोड़ा, क्योंकि वर्क वाला है तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में रखा है। तो 9 इंच मैं इसको तैयार करने वाली, और मैंने इसको पूरा 9 इंच पर ही लिया है, एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि जो पीछे का पोर्शन होता है उसे हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो आप लोग मान लीजिए कि उसमें 1 इंच फ्रंट वाले के लिए एक्स्ट्रा होता है, दोनों तरफ की सिलाई मार्जिन, और 1 इंच बैक वाले के लिए। तो देखिए, दोनों साइडों से मिलाने के बाद हम लोग जो है हमारा क्रोच एरिया के पास से नीचे लेग की तरफ थोड़ी सी गोलाई जरूर देते हैं। तो मेरे पास शेप पर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाथ से ही दिया है इसको शेप। और उसके बाद जो जो भी हमने अपने निशान लगाए हैं, इन निशानों पर हम लोग अपनी सीधी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग हो गई है हमारी एक तरफ की, और दूसरी तरफ की अब हम ऐसे ही अपनी जो है कटिंग को कर लेंगे। तो देखिए, अब ये कटिंग हो गई। इसके पास से हमारा जो कपड़ा निकला है, पहले मैं इस वाले कपड़े को जो है देखिए सीधा निकाल लेती हूँ। अब इसमें से हम लोग जो अपनी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग के लिए देखिए, ये सबसे पहले जो है लंबाई भी ज़्यादा है और चौड़ाई भी, तो मैं चौड़ाई यहाँ पर जो है 7 इंच पर ले रही हूँ और यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। और उसके बाद जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पर ली है। ये बहुत ज़्यादा है, तो 10.5 इंच पर ली है मैंने अपनी। आप लोग अपने हाथ के अकॉर्डिंग जो है छोटी बड़ी पॉकेट को कर सकते हैं, और दूसरी इसके अंदर से कट कर लेंगे। तो अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको दोबारा से हम लोग देखिए डबल फोल्ड करके सीधा बिछा लेंगे। और इसके बाद सबसे पहले हमें जो है अपने इस पर मेजरमेंट लेने होते हैं, जो हमने लिए थे 13 इंच पर। ठीक है, ये सेंटर 6.5 का निशान है। ठीक है, और फिर 6.5 से पे जो है हम लोग 4.5 इंच को सेंटर लेते हुए 9 इंच का निशान लगा लिया है। अब इन निशानों पर हम लोग, ताकि देखिए इस तरीके से इन निशानों को मिलाकर जब रखेंगे तो हमारा इसमें बिल्कुल भी उरेब नहीं आएगी। तो इसलिए पहले हमें जो इस तरीके से निशान लगा लेने चाहिए बैक वाले पोर्शन के लिए। इससे क्या होता है, फिर बाद में देखिए हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल ही सही होती है, क्योंकि हमारा जो भी हमने कटिंग किया वो सेंटर से सेंटर मिलकर जो है एकदम सही हो जाता है। इसके बाद देखिए, ऊपर की साइड भी 2 इंच और इस साइड भी जो है 2-2 इंच पे हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लेंगे। हम लोग जो है, आप लोग चाहे तो सारे में भी लगा सकते हैं, बट मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। इससे क्या होता है देखिए, एकदम परफेक्ट कटिंग हो जाती है, ना ज़्यादा टाइम लगता। क्योंकि अगर सारे निशानों को मिलाने के लिए बैठ जाएंगे तो ज़्यादा समय लगता है।
बट ऐसे आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर ले लीजिए, ठीक है। इससे हम लोग जो है आसानी से कटिंग हो जाएगी। तो अब देखिए ऊपर से मयानी की तरफ से मिला लिया। अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले मयानी की और फिर उस साइड की, क्योंकि उस साइड हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना होता। हमने दोनों जो 2 इंच एक्स्ट्रा होता है वो इस साइड ले लिया था। तो उसके बाद देखिए निशानों पर इस तरीके से रखेंगे और अभी इस साइड की अपनी जो हम लोग कटिंग है वो एकदम सही से हो जाएगी। देखिए सभी निशानों पर ही रखी है हमारी और अब यहाँ पर अपनी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम लोग इन पोर्शन को उठाएंगे और यहाँ पर लाइनिंग बिछाएंगे और देखिए लाइनिंग के ऊपर मैंने इनको बिछा लिया है और अब इनकी कटिंग भी कर ली है। तो जो ये पोर्शन है ये हम लोग यहाँ से उठा देंगे। तो देखिए ये बैक वाले में, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा है, बट इसमें आप लोग टेंशन लें, जब फोल्ड करेंगे तो ये इसके अंदर दब जाएगा। अगर आपकी भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है तो इसकी टेंशन ना लें। इसके बाद देखिए हम लोग सबसे पहले क्रोच एरिया की जो है स्टिचिंग करेंगे। बीच में दोनों मेन पार्ट हैं और साइडों में हमारे जो है लाइनिंग का कपड़ा है। और देखिए जो भी हमारा ये क्रोच का गुलाई वाला पार्ट होता है तो यहाँ पे हल्का सा हमें जो है खींच कर लेना होता है। इससे क्या होता है हमारी जो सिलाई है वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से इसको सीधा करते हुए सीधे वाली साइड से हम यहाँ पर दाब की सिलाई भी लगा लेंगे अपने क्रोच एरिया पर। जैसे हमने ये फ्रंट वाला जॉइंट किया ऐसे ही जो है बैक वाले के भी क्रोच एरिया को हम लोग जो है स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों को स्टिच करने के बाद देखिए अब ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है। अब हम लोग इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए मैं 1 पीस लूँगी, क्योंकि आपको पता है एक पॉकेट के हमारे 2 पीस थे तो मैंने 1 पीस लिया है। तो ये कपड़े पर निशान लगाया 1.5 इंच देखिए मैंने जो लिया था, ठीक है। मैंने बताया था फोल्डिंग के लिए, उसके नीचे फिर 1 इंच लेंगे, वहाँ से हम लोग अपनी पॉकेट को रखना शुरू करेंगे और फिर उसके 1 इंच नीचे से, ठीक है, उसके 1 इंच नीचे से देखिए फिर यहाँ से जो हम लोग अपनी सिलाई लगाएंगे। पॉकेट में जो हम हाथ डालने के लिए एरिया खुला छोड़ते हैं ये उसकी सिलाई है, सॉरी उसका निशान है। और इसमें जो हाथ डालने का मेजरमेंट है वो मैंने 5 इंच पर लिया है। तो अब इन निशानों पर हम लोग देखिए इस तरीके से अपनी यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। पहले तिरछा किया और अब ये बिल्कुल सीधी जो है इस तरीके से इस पर सिलाई कर लेंगे और सिलाई को पक्का भी रखें ताकि बाद में हमारी जो सिलाई ख़राब ना हो। उसके बाद देखिए दोनों कॉर्नर्स के पास इस तरीके से तिरछा कट कर लेंगे। आप लोग चाहे तो इसको जो है सीधा भी कट कर सकते हैं और फिर कॉर्नर कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने तिरछा ही कट कर लिया है कॉर्नर वाली साइड। उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से बैक साइड फोल्ड करके फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको दोबारा एक बार और इस चीज़ को दिखा देती हूँ। ये देखिए कपड़ा हमने जो है सीधे वाली साइड रखकर इसको लगाया था, पॉकेट के कपड़े को सीधी वाली साइड, और अब ये जो है हमारा बैक वाली साइड यानी कि अंदर वाली साइड जा रहा है। तो इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को देखिए अच्छे से सेट करते हुए हम इसके ऊपर जो है यहाँ पर दाब की सिलाई लगा लेंगे। आप लोग जो है दाब की सिलाई बिल्कुल ही कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं या चाहे तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी लगा सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, दोनों तरीके से अच्छी लगती है। अब देखिए दाब की सिलाई लगने के बाद अब ये उल्टे वाली साइड से मैंने रखा हुआ है कपड़े को, ठीक है। तो इसके देखिए नीचे वाली साइड जो हम लोग इस तरीके से दूसरा पोर्शन रखेंगे और यहाँ पर जो हम लोग अपनी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ और इसमें हम लोग जो ऊपर वाली साइड जो है सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ साइडों में और नीचे की साइड ही सिलाई लगाएंगे पॉकेट में। ऊपर वाली साइड नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर वाली साइड जब हम लोग इलास्टिक ऐड करने के लिए उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो वो उसके अंदर ही दब जाती है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हम इसको इसके ऊपर दाब वाली सिलाई भी लगाएंगे, ठीक है। अब दाब वाली सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारी पॉकेट जो है इस तरीके से ये तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम लोग अपना बैक वाला पोर्शन लेंगे, वो इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है अपनी सिलाई कर लेंगे साइड की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमेशा 2 या 3 टाकों से अपनी जो सिलाई है उसको शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए पॉकेट वाला पार्ट है, पहले इसको एक इक्वल कर लेंगे हम लोग कपड़े को और फिर देखिए हाथ के साथ ही आप लोग को यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर हमारी पॉकेट जो है शुरू हो गई है। तो यहाँ पर भी 2 से 3 टाके की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद देखिए अब बिल्कुल ही पास पास आपको ये जो पॉकेट का एरिया है, ये देखिए अभी मैं हाथ से दिखाऊंगी तो ये देखिए ऐसे बन जाता है, निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। तो इसके बिल्कुल ही पास पास आपको जो है मशीन चलानी होती है ताकि हमारी जो पॉकेट है वो एकदम इनविजिबल पॉकेट की तरह रहे, फिर वो बाहर वाली साइड जो है ज़्यादा दिखाई नहीं देती।
इसके बाद देखिए हम लोग आगे के कपड़े को इस तरीके से सेट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। लाइनिंग के और मेन फैब्रिक को सेट करते रहेंगे और अपनी जो सिलाई है इसको जो है पूरी लेग में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको अपनी पॉकेट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए पॉकेट इस तरीके से रहेगी हमारी, ठीक है। और ऐसे ही जैसे हमने अब ये एक सिलाई लगाई है, ठीक है, दूसरी तरफ की लेग की सिलाई भी हम लोग जो है इसी तरीके से कर लेंगे अपनी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरे वाले की सिलाई भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग ऐसे अपने क्रोच एरिया को, ठीक है, यानी कि म्यानी के पार्ट की सिलाइयों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, बैक और फ्रंट की, और यहाँ से हम लोग जो है अपनी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें जो है इनको बिल्कुल ही इक्वल रखना है, ऊपर और नीचे के पार्ट को, ठीक है। और फिर अच्छे से जो है पूरी लेग में इसकी सिलाई कर देनी है। एक तरफ की सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम इसको जो है धागे को देखिए यहाँ से कट नहीं करना होता। आप लोग चाहे तो कट भी कर सकते हैं बट मैं नहीं करती। उसके बाद देखिए उसी वाली लेग से जहाँ की हमने पहले सिलाई की थी, ठीक है, उसी के थोड़ा सा पीछे से हमने शुरू किया, ठीक है। और वहाँ से देखिए दूसरे वाले लेग की साइड जो है हम लोग अपनी सिलाई को यहीं से लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए म्यानी के पास से दोबारा होते हुए हम लोग इस लेग की अपनी जो सिलाई है उसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो ऊपर हमने 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा था, ठीक है, तो पूरे के पूरे 1.5 इंच में सीधे वाली साइड से, ठीक है, क्योंकि अगर अंदर वाली साइड लगाएंगे तो फिर जब हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि अंदर की साइड हमें कपड़ा फोल्ड करना होता है तो नज़र नहीं आता, इसलिए हम लोग जो है सीधे वाली साइड ये 1.5 इंच का देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते हैं ताकि, क्योंकि हमारा जो बैक वाला पोर्शन होता है आपको पता है, फिर वो हमने उरेब में कट किया है ताकि हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसे अच्छे से फोल्ड कर सके, उसमें फिर झोल नहीं आता, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हम लोग जो है अपना ये निशान लगाते हैं। उसके बाद देखिए 1.5 इंच के निशान पर इस तरीके से हम इसको जो है फोल्ड कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए बैक वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, क्रोच का, तो वहाँ पर जो है किस तरीके से हम लोग, उरेब का पार्ट होता है तो वहाँ से किस तरीके से हम लोग जो है इसको फोल्ड करते हैं। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर हमारी जो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है, मैंने बताया था कि हम वहाँ पर सिलाई नहीं करते, तो देखिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वो यहाँ पर जो है ईजिली दब जाता है, ठीक है। जब ये ऊपर से फोल्ड करते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से दब जाता है यहाँ पर। तो अब आती है हमारी देखिए बैक वाले पोर्शन की बारी। तो ये आपको पता है उरेब में है, तो हमने देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाया, तो थोड़ी थोड़ी दूरी का फ़ायदा में ये हो जाता है, देखिए अच्छे से सेट हो जाता है कपड़ा, इसमें कोई भी झोल नहीं आता, ठीक है। तो अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है, क्योंकि अगर हम दूर का फोल्ड करेंगे तो उसमें जो है झोल आता ही आता है, वो अच्छे से फोल्ड नहीं होता। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये जो फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है हमारा पार्ट, तो जो बैक वाला पार्ट होता है क्रोच का, देखिए मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करके इस तरीके से हम लोग जो इसमें प्लेट बना लेंगे। इसमें हमें 2 प्लेट बनानी है। ये एक प्लेट तो मैंने एक साइड के लिए बनाई है उसी साइड फेस करके, और अब इस साइड के लिए भी जो है हम लोग इसमें जो है इसी वाली साइड फेस करके एक प्लेट और बना लेंगे, ताकि आगे जाके जो है इसमें कोई भी झोल ना आए। तो इस तरीके से हमें जो है इसमें 2 प्लेट्स बना लेनी है। और आगे जो है अपने इस प्रोसेस को देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर फोल्ड करते हुए जहाँ पर हमने निशान लगाया, ठीक है, तो उसके साथ अच्छे से देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब देखिए दूसरी साइड की पॉकेट भी आती है हमारी, तो अच्छे से हम लोग जो देखिए पहले पॉकेट को सेट कर लेंगे ताकि पॉकेट कहीं से टाइट ना रहे या फिर कहीं झोल ना आ जाए। तो पॉकेट के कपड़े को सीधा किया, उसके बाद ऊपर वाले को सेट करते हुए इसको इसके साथ देखिए दबा लेंगे, और यहाँ तक हम अपनी सिलाई को करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से कट कर दिया है क्योंकि अब हमें यहाँ पर जो है इलास्टिक को डालना है। तो देखिए इलास्टिक को मैंने पिन के अंदर पिन को मैंने इलास्टिक के अंदर डाल लिया है, ठीक है। और अब इस तरीके से हम लोग जो है पिन की हेल्प से जो इलास्टिक है वो इसके अंदर डाल लेंगे और यहाँ से डालकर दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ से निकाल लिया है। अब हम लोग जो है अपनी इलास्टिक को दबा लेंगे। तो इलास्टिक पर करीबन हमें 2 से 3 सिलाइयाँ करनी होती हैं ताकि वो अंदर जब इलास्टिक के अंदर रहे, ठीक,
किसी भी ट्राउज़र के अंदर या प्लाजो के अंदर रहे, तो वो अंदर से जब उसको खींचे तो हमारी जो सिलाई है वो ख़राब ना हो, ठीक है, अच्छे से सेट रहे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको जो है अंदर की साइड कर लेना है इलास्टिक, और फिर जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उस पर हमें जो है धीरे से और अच्छे से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है दोबारा। तो ये सिलाई हमारी हो गई है देखिए। अब हम इसको जो है खींच खींच कर, ये जो भी इसके अंदर प्लेटें हैं, ये गैदर्स हैं, इनको पूरे में कर लेंगे। तो गैदर्स को देखिए कंप्लीट में मैंने कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखिए सीधे वाली साइड रखते हुए इस तरीके से कपड़े को खींचेंगे आगे और पीछे से, ठीक है। और फिर इसके बीच में जो है अपने गैदर्स को सेट करने के लिए, ताकि हमारी इलास्टिक के अंदर इसके अंदर सेट रहे, इस तरीके से दाब की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दाब की सिलाई लग गई है। ये पॉकेट्स भी देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से, ये रही साइड, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नीचे से फोल्ड कर लेंगे। नीचे से फोल्ड करने के लिए देखिए ये जो हम आपको दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर वर्क है नीचे, जितना हमें फोल्ड करना है इस तरीके से यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया, और इस तरफ से भी सेट करते हुए यहाँ पर भी जो है मैंने ये निशान लगा लिया है सीधा। और अब इसको जो है मैं देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करूँगी, इससे ये अच्छे से अंदर की साइड जो है इक्वली फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब ये पूरा सही से सेट हो गया है। अब एक बार हम इसके ऊपर जो है हाथ से प्रेस कर लेंगे, मतलब हाथ इसके ऊपर फेर लेंगे तो अच्छे से सेट हो जाता है। ये कॉटन का फैब्रिक है इसलिए। तो उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेंगे, ऐसे ही दूसरे वाले पर भी करेंगे। तो ये है देखिए इसका फाइनल लुक। मैंने इसके ऊपर लॉन्ग कुर्ती बनाई है, आप लोग इस तरीके से शॉर्ट कुर्ती भी बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए चलने में, बैठने उठने में एकदम कंफर्टेबल है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।